सदियां बीत जाती हैं, साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन क्या आत्माएं कभी वापस आती हैं? टोंक जिले का एक छोटा सा गांव जैकमाबाद आजकल इसी सवाल के घेरे में है। यहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला 10 साल का बालक कानाराम खुद को साधारण छात्र नहीं बल्कि आमेर का प्रतापी राजा मानसिंह प्रथम बताता है। हम राजा मानसिंह था। वक्त के पन्नों पर नाम अमिट नहीं होते, मिट जाते हैं जिस्म पर किस्से दफन नहीं होते। सच है हकीकत या महज ख्यालों का जाल है? आज फिर इतिहास और आस्था के बीच एक बड़ा सवाल है। दावा छोटा नहीं है। माँ ग्यारसी देवी का कहना है कि 2.5 साल की उम्र में जब बच्चे मम्मी पापा कहते हैं, तब कान्हा के मुख से राजा मानसिंह निकला। वह आम बर्तनों में खाना नहीं खाता, हमारे साथ खाना भी नहीं खाता, और ये खुद को राजा मानसिंह बताता है, राजपूतों को बताता है। हमारे भेड़वा समाज में ऐसे ऊंच नीच बहुत करता है। खुद को उच्च कुल का राजपूत मानता है और घर में ही दरबार सजाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, बंगाल से लाई गई शिला देवी की मूर्ति और मूर्ति की टेढ़ी गर्दन के पीछे की कहानियां, ये सब एक 10 साल के बच्चे की जुबान पर ऐसे तैरती हैं मानो उसने अपनी आंखों से सब देखा हो। और मैं बंगाल से उधर लड़कर लेके आया था माता जी को, और आमेर को मैं बसाया था। लेकिन जहां आस्था खत्म होती है, वहां तर्क शुरू होता है। जब पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की गई, तो दावों की दीवारें दरकने लगी। इतिहास कहता है राजा मानसिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में हुई, लेकिन कान्हाराम इसे अनाज मंडी बताता है। वह जोधा को बुआ कहता है, पर आमेर महल के रास्तों पर मौन हो जाता है। सबसे दिलचस्प विरोधाभास तो यह है कि खुद को मध्यकालीन योद्धा बताने वाले इस राजा का पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली है और उसका सपना पुलिस अफसर बनना है। अक्सर बच्चे सुनी सुनाई कहानियों या टीवी सीरियल से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे खुद को उस किरदार का हिस्सा मानने लगते हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में ओवर इमेजिनेशन कहा जा सकता है। कान्हाराम के माता पिता को चाहिए कि वे उसकी इस प्रतिभा को सही दिशा दें, ना कि उसे अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ें। आमेर के राज परिवार तक पहुंचना जिज्ञासा शांत करने का जरिया हो सकता है, लेकिन बालक को एक अवतार मानकर उसकी मासूमियत और भविष्य से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। किस्से पुराने छोड़कर अब नई उड़ान की बात करो। अतीत के साए से निकलकर वर्तमान के सम्मान की बात करो। मंजिलें इंतजार कर रही हैं इस बालक की राह में। तुम पाखंड छोड़कर विज्ञान और ज्ञान की बात करो।